नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत वर्मा। आप देख रहे हैं अजीत वर्मा यूनिक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। डे करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आज आपका शुरुआत करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपका है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा देश बनेगा? तो इसका आंसर होगा भारत। भारत चीन को पीछे करते हुए 2023 में विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में परिवार नियोजन नेतृत्व में कौन सा अवार्ड जीता है? तो इसका आपका आंसर होगा एक्सेल पुरस्कार। एक्सेल पुरस्कार भारत ने अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन में जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, किस प्राइवेट कंपनी के द्वारा निजी तौर पर विकसित श्रीहरिकोटा से अपना पहला रॉकेट विक्रम सब ऑर्बिटर लॉन्च किया गया है? तो आपका आंसर होगा स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। कौन सा राज्य कोरोना महामारी के बाद नई कंपनियों को खोलने में शीर्ष स्थान पर रहा? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य कोरोना महामारी के बाद नई कंपनियों खोलने में शीर्ष स्थान पर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 पर चलते हैं। 18 नवंबर 2022 को पूरे अफ्रीका में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा इसमें अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस। अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस 18 नवंबर को पूरे अफ्रीका में मनाया गया। अगला क्वेश्चन आपका है, दक्षिण कोरिया में एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में रिदम सांगवान और विजयवीर सिद्धू ने एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता? तो आपका स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक दोनों लोग मिलकर जीते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 7, यूरोपियन काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? आपका आंसर होगा विप्रो। विप्रो यूरोपीय काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो आपका आंसर होगा लांस नायक मंजू। लांस नायक मंजू भारतीय सेना की पहली स्काई ड्राइवर बनी हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के CEO और MD का अधिकतम कार्यकाल कितने साल का किया गया है? तो इसका आपका आंसर होगा 10 साल। 10 साल आपका CEO और MD का कार्यकाल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन सा बना है? तो होमर। होमर आपका कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 का वर्ड बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, आकाशवाणी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? आकाशवाणी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो आपका आंसर होगा इसमें डॉक्टर वसुधा गुप्ता। डॉक्टर वसुधा गुप्ता को आकाशवाणी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, ONGC के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका क्वेश्चन है, ONGC के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर होगा अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह को ONGC का अगला प्रमुख बनाया गया। अगला क्वेश्चन आपका है, किस राज्य सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है? तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए पहला विश्व दिवस कब मनाया गया? तो इसका आपका आंसर होगा 18 नवंबर 2022 को। 18 नवंबर 2022 को इसका आयोजन किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम।
हाल ही में बंडारू विल्सन बाबू किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो कोमोरोस। कोमोरोस में बंडारू विल्सन बाबू को भारत की तरफ से राजदूत बनाया गया है। यह एक अफ्रीकी देश है। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका आंसर होगा विप्रो। विप्रो आपका प्रथम भारतीय कंपनी बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। हाल ही में भारत और किस देश ने 5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की है? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य 5वीं द्विपक्षीय साइबर वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राम और कृष्ण से संबंधित महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है? तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार सर्किट का विकास करेगी। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने का निर्णय लिया है? तो महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन 20,000 रुपये करने का निर्णय लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहाँ से किया? तो आंसर होगा श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन सा वर्ड बना है? तो इस क्वेश्चन को पूर्ववत भी बताया गया, आपका रिवीजन करवा रहे हैं। होमर। इसका आंसर होगा आपका होमर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए, हाल ही में 8वीं नॉर्वे भारत संयुक्त कार्य समूह समुद्री बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो उत्तर होगा महाराष्ट्र के शहर मुंबई। मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। हाल ही में डॉक्टर CB आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल डॉक्टर CB आनंद बोस को नियुक्त किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा 18 नवंबर। 18 नवंबर को प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। हाल ही में कोरोना के बाद 60,000 नई कंपनियां खोलने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ये आपका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार 60,000 नई कंपनियां खोलने में शीर्ष पर रहा है और राज्य इसके पीछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसे हम ONGC के कहते हैं, के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह को ONGC का नया प्रमुख बनाया गया। यह क्वेश्चन भी आपका रिपीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत हाल ही में अब्बास मुतासिर का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो आपका बास्केटबॉल खिलाड़ी अब्बास मुतासिर का निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, हाल ही में किसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो सूरज भान को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के रूप में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। हाल ही में किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग पुरस्कार जीता? तो इंडिया यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला देश है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 31,
किस शहर में पहली बार भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श आयोजित किया गया है? तो ब्रुसेल्स में भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा एवं परामर्श का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसे केंद्र और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NABFID के नए एमडी के रूप में नामित किया गया है? तो इसका आंसर होगा राजकिरण राय। राजकिरण राय को इसके लिए नामित किया गया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।